Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए अपन अब पीएसएलवी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पिक करते हैं, जिसमें मैंने बच्चों आपको दो क्वेश्चन अभी बोर्ड पर दे रखे हैं। व्हाट आई सजेस्ट यू कि वैसे तो हम लोग ने कॉमन रूट्स जस्ट इसके पहले ही कवर किया था, तो आई सजेस्ट यू टू हैव अ पॉज एंड इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करिए। मेरे हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगेंगे और दूसरा क्वेश्चन करने में आपको 30 सेकंड लगेंगे। सो टाइम अलॉटेड इज 3 मिनट्स and your time starts now. डन। बच्चों मैं भी आप लोग ने अटेम्प्ट तो कर ही लिया होगा। देखो अब मैं अटेम्प्ट थोड़ा सा इसको अब करना चालू करता हूं, ठीक है। आइए सामने से देखते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस एंड दिस इक्वेशन हैज वन रूट कॉमन। क्वेश्चन बता रहा है कि एक रूट कॉमन है, ठीक है। तो एक रूट कॉमन है तो हम लोग क्या जानते हैं कि उठा करके एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट मारो, वहीं से आंसर निकल करके आ जाता है। यहां तो सब कुछ बढ़िया बेटा, 3x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2kx माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इतना आया समझ में, ठीक है। आप लोग देखो, अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो आप समझते हैं कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो x मिल जाएगा वही तुम्हारा कॉमन रूट्स होगा। तो आप पहले तो सब्ट्रैक्ट कर ले। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करने के पहले यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके एक बार लिख लिया जाए, थोड़ा सा मैं आगे प्रोपोगेट करते हैं, एक बार लिख लिया जाए तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 6x स्क्वायर प्लस बेटा 2 दूनी 4 kx माइनस टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज 6x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x माइनस 3 से 9 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। डन। अब बच्चों जब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी तो मैंने उठा करके सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट, तो यहां भी सब्ट्रैक्ट, ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दिस इज 4k प्लस 3 इंटू एक्स, और ये वाला प्लस हो जाएगा तो 9 में से 2 घटा दिए तो कितना आ गया बेटा, प्लस टाइम्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर जब आप लिखेंगे सो दिस इज 7 अपॉन 4k प्लस 3। आया बच्चा? चलो अब आप और मैं बात कर लेते हैं कुछ। डू यू अंडरस्टैंड बच्चे, ये जो x निकल करके आया है यही तुम्हारा अल्फा है और यही तुम्हारा कॉमन रूट है ना, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक एस्पेक्ट की बात करता हूं। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसको उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। करना भी यही चाहिए, अल्फा को उठा करके आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए चाहे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, फिर क्वाड्रेटिक बनेगी इन अल्फा, उसको उठा करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। और बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है ऐसे ही अटेम्प्ट किया, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा एक एडवांटेज मिला, मैं एडवांटेज बताता हूं। मुझे ये जो इक्वेशन नंबर 2 जो यहां पर जो लिखी हुई दिख रही थी, देखो ये जो 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 3, इसके फैक्टर्स में बना सकता हूं 2x माइनस 3 this is 2x minus 3 into x plus 1 is equal to 0. Let me check, मैंने वैसे सही लिखा है कि नहीं, माइनस 3 और माइनस 3x प्लस 2x और 2x स्क्वायर, बिल्कुल सही, पक्का। तो अब देखो इतना तो श्योर है कि यह जो दूसरी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट आएगा 3/2 और दूसरा रूट आएगा इसका -1, श्योर है। और तुम कह रहे हो कि सर यह अल्फा अगर कॉमन रूट है तो इट इज 100% श्योर कि अल्फा की वैल्यू या तो 3/2 की होगी या फिर अल्फा की वैल्यू -1 होगी, तो उठा करके रख दो, पक्का। आया बच्चों इतना समझ में? तो आपको लिखना क्या होगा, दिस इज 7 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 3/2, और ये यहां से लिखा हुआ मिलेगा तो 7 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 4k प्लस 3 इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन आपके पास बेटा सॉल्व करने के लिए ये वाली आ गई और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये वाली आ गई, उठा करके k के लिए सॉल्व कर लेना। मैंने अभी किया नहीं, ना मैं करूंगा। डन। आइए थोड़ा सा बात और में एक इंटेलेक्चुअल टॉक्स कर लेते हैं। सर ये फैक्टर बनाना तो मजा आ गया सर, फैक्टर बनाया तब से आंसर आ गया, हर दिन फैक्टर बनेंगे ना। इधर देख, सोच, अगर ये जैसे ये था, इसमें एक वेरिएबल था k, ये वाला k सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा सोचो यहां पर अगर ये 3k लिखा होता तब आप फैक्टर्स बना लेते क्या? नहीं, फैक्टर्स तो नहीं बना पाते। हाँ, बट फिर करते क्या, अल्फा जो आया था ना बच्चे, इसको उठा करके पहली या दूसरी
दोनों में से किसी भी एक क्वाड्रेटिक की जगह रखा जाता, फिर उसको उठा करके जब हम सॉल्व करते तब फिर फाइनली कंक्लूड करते कि हमारा आंसर क्या निकल करके आने वाला है ना। परफेक्ट। तो ये दोनों के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बेटा अब जैसे देखो, आप ये टू रूट कॉमन की कंडीशन की बात हो रही थी, तो टू रूट कॉमन की कंडीशन तो आप समझते हैं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, और आपसे बोल रहा है कि फाइंड p एंड q। डन। तो जब p और q फाइंड करने की बारी आई तब आप आराम से देखो, उठा करके मैं बस कुछ नहीं कंपेयर ही करने जा रहा हूं। तो मैंने लिखा 2 बटे p इज इक्वल टू -3 बटे -4 इज इक्वल टू q बाय 7। बेटा यहीं से p और q निकाल लेना, इसमें क्या कैलकुलेशंस करूं आपके लिए, देख रहे हैं इतना समझ। ये एक अलग है, ये एक अलग है, उठा उठा करके सॉल्व कर लेना, आपके लिए p भी निकल करके आ जाएगा और आपके लिए q भी निकल करके आ जाएगा। डन। बच्चों आइए, वी हैव 2 क्वेश्चंस ऑन द स्लाइड राइट नाउ, और राइट में क्वेश्चन पहले राइट साइड वाला हम लेंगे, दैट इज फाइंड a एंड b फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ रूट कॉमन। एक तो ये, दूसरा if the quadratic equation x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus ax plus b is equal to 0 has a root common, then the quadratic formed by the uncommon roots is a option, b option, c option। ये तीनों ऑप्शन बच्चों मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, ठीक है। सो एज पर जितना मेरी समझ है, लेफ्ट वाले के लिए 2 मिनट और राइट वाले के लिए 1 मिनट, तो 3 मिनट इज द टाइम अलॉटेड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Pause the video and start attempting the question. आइए देखते हैं, पहले राइट वाले का सॉल्यूशन एक बार देखा जाए, फिर लेफ्ट वाले की ओर मूव करेंगे, ठीक है। देखो आप एक चीज को समझो, एक तो ये कह रहा है कि हैज अ रूट कॉमन, ठीक है। अब एक रूट कॉमन की कंडीशन में बच्चों ने किया क्या क्या, अगर आप लोगों ने वास्तविकता में अटेम्प्ट किया होगा बच्चों, अटेम्प्ट तो जरूर किया करो, नहीं तो फील ही नहीं आएगी कि सर ने क्यों बोला ऐसा। बहुत बार होता है ना कि मैं बोलता हूँ आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो ऐसा दिखा होगा। अब जो अटेम्प्ट नहीं करेगा ना वो बच्चा मेरे साथ चल ही नहीं रहा है। बच्चों मेक श्योर मैथ्स क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पूरा, फिजिकल के ऑर्गेनिक भी पूरा, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर ऑल द गेम ऑफ प्रैक्टिस। ये जो मैं क्वेश्चंस लिखा रहा हूं ये आपको क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, ये सब तो मैं ऐसे फ्रेम करता रहता हूं चलते फिरते, बट इसी के सगे भाई आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल 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 इसी के सगे भाई देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो है ना, घर में मेक श्योर करिए कि अब अगर आप बैठे हुए हैं ना तो आराम से, व्हेन आई एम सेइंग कि वीडियो को पॉज करिए तो प्रॉपर्ली पॉज करके क्वेश्चन देख पा रहे हो, हाँ दिख रहे हैं तो प्रॉपर्ली अटेम्प्ट किया करो। खैर फिलहाल आओ देखा जाए। फाइंड a and b for which the equation has a root common, ठीक है। अब देखो a and b has a root common के लिए लोगों ने किया क्या कि इसको उठा करके सब्ट्रैक्ट कर दिया और x निकाला। डन। और आपने x निकाला और उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। क्लियर। और जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया ना तो a स्क्वायर माइनस 4b प्लस 7 प्लस समथिंग का एक रिलेशन आना चालू हो गया, जिससे कुछ भी कंक्लूजन नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन 1 और वेरिएबल 2 a स्क्वायर बराबर 7b प्लस कुछ जो लिखा हुआ मिल रहा है उसमें एक इक्वेशन में वेरिएबल दो दिख रहे हैं आपको a एंड b। अब देखो करना क्या है, ये है ना एक एग्जामिनर ने जबरदस्त मजाक कर रखा है तुमसे। देखिए हुआ क्या, पहले मैं इसको लिख करके दिखाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3x प्लस बी इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा है 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका भी एक रूट अल्फा। इतना समझ में आता है बच्चा, ठीक है। अब तुम मेरी एक नई बात को सुनना चालू करोगे, तुम समझते हो इसका d लिख लोगे वे, इसका d आएगा लेस देन 0। बेटा 16 माइनस टाइम्स ऑफ 4 टू द 8 और 8 7 द 56 सब्ट्रैक्ट करोगे ना d नेगेटिव आ जाएगा। ओए इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका एक रूट 1 प्लस 2 आयोटा जैसा होगा, तो मजबूरी है कि इसका एक रूट 1 माइनस 2 आयोटा जैसा ही होगा भाई, क्योंकि d लेस देन 0 इसका मतलब रूट्स इमेजिनरी हो गए। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना भाई। तुम क्या कह रहे हो मुझसे कि सर इसका और इसका एक रूट कॉमन है, मैंने बोला हाँ चलो है, तो मजबूरी है कि दूसरा रूट, मजबूरी है कि इट हैज टू बी कॉमन। अबे क्योंकि रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, ये तो हम बात कर ही चुके हैं पक्का। तो रूट्स ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर, तो एक रूट नहीं आज के दिन दोनों ही रूट कॉमन हो गए बेटा, पकड़े बात मेरी। हेंस जब आंसर लिखने की बारी आई ना तो आप लिखेंगे सो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू a by 2, यहां से लिखा जाएगा दिस इज -3 by -4, और ये लिख लिया जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू b by 7। उठा करके और भी कैलकुलेट कर लेना, आप तुम्हारा आंसर दे देगा, ठीक है। तो
चलिए मूव करते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ऑप्शन दे ही रखे, ऑप्शन एबीसी अब आइडेंटिफाई करना है हमको कौन सा ऑप्शन सही है। आइए आप देखना चालू करते हैं। पहले तो तुम देखो, तुम लोग से पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का एक रूट कॉमन है, पक्का। तो अब एक रूट कॉमन है तो बेटा आपने इसको बोल दिया कि सर ये अल्फा बीटा और इसको बोल दिया अल्फा इंटू गामा, पक्का, ठीक है। अब वही बस उठा करके एक्स स्क्वायर को गैप करना था तो उठा करके एलिमिनेट किया होगा, तो अल्फा बराबर 1 आया होगा। सॉल्व करोगे तो आएगा। सर सब्सट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों, जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे करके दिखाओगे, डन डन। चलो दिखा देता हूं। ये जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो b माइनस सी टाइम्स ऑफ x प्लस टाइम्स ऑफ c माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख लोगे तो x बराबर 1, यही तुम्हारा अल्फा है। अल्फा इज गोइंग टू बी योर कॉमन रूट, पक्का। तो अल्फा बराबर तो 1 निकल करके आ गया, डन। अब तुम समझना, यहां से तुम समझते हो व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इनटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहां से अब जब यह वैल्यू 1 है, ये वाला अल्फा 1 है, तो 1 इंटू बीटा इज इक्वल टू सी, और यहां से लिखेंगे 1 इंटू गामा इज इक्वल टू बी। तो यह आ गया बीटा इज इक्वल टू सी, और यहां से निकल करके आया गामा इज इक्वल टू स्मॉल बी। इतना समझ में आता है बच्चा, परफेक्ट है ना। तो अब तुम देखना चालू करोगे तो क्वेश्चन तुमसे क्या मांग रहा है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज हैविंग अनकॉमन रूट्स, यानी वो तुमसे एक ऐसी क्वाड्रेटिक मांग रहा था एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ सम इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं ना बच्चे अपन। तो वो जो आपसे जो क्वाड्रेटिक मांग रहा है वो ये मांग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट में लिखेंगे बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। इतना आया बच्चा समझ में। अब तुम पकड़ना मेरी बात को, सुनो इधर, बीटा की जगह सी और गामा की जगह बी, ठीक है। तो ये फाइनली लिखा हुआ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0। आया बच्चा समझ में। ये तो तुम्हारा कंक्लूडिंग आंसर है जो तुम्हारे हिसाब से आना चाहिए था, बट ऑप्शन देखोगे तो एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आया इतना समझ में, ठीक है। तो दी क्वेश्चन मार्क इज कि सर एक भी ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है। अच्छा अब काम कीजिए, समझना बेटा, इधर देखो। आप समझते हैं ना ये कॉमन रूट है, तो ये कॉमन रूट है तो चाहे इसमें डालो चाहे इसमें डालो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ऐसा करता हूं पहले वाले में डाल लेता हूं। तो कॉमन रूट को जब आप इसमें डालोगे ना, देखो अभी यहां पर लिखने की जगह नहीं है, मैं इसको यहीं पर लिखता हूं। कॉमन रूट को जब आप इसमें डालेंगे तब आप यही ना बोलेंगे 1 प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। तो अब अगर मैं बी प्लस सी की बात करूं तो बी प्लस सी की जगह क्या लिखोगे बेटा, -1। तो इस b प्लस सी की जगह जब आप -1 लिखोगे तब आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन माय डियर। आया पकड़ में, ठीक है। तो ऐसे करना होता है। कभी कभार होता क्या है कि आप लोगों ने निकाल तो लिया उसका कॉमन रूट, बट उसको कभी कभार रिपुट करके भी इक्वेशन में चेक करने की जरूरत पड़ती है। डन। आइए बच्चों ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अब, और बेटा ये मेंस का सबसे फेवरेट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट। तो आई सजेस्ट यू, टाइम अलॉटेड इज 2 मिनट्स। आप लोग योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। देखिए अब करना क्या है, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई अगर इसके रूट्स बेटा वन रूट इज अल्फा एंड द अनदर रूट इज बीटा, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बताओ। पकड़ ली बच्चे, ठीक है। अच्छा अब आप समझते तो है, मिनिमम तो अपन निकाल देंगे। पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही निकाल लें, ठीक है। अब बेटा आप ये तो समझते हैं कि दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखेंगे तो अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलने लग जाएगा, ठीक है। अब बच्चा जब लिखने की बारी है तो अल्फा प्लस बीटा इज b बाय a, तो यहां से आप लिखेंगे तो 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा, सो दिस इज नथिंग बट a प्लस 3। तो बेटा जब आप सरियाओगे सो दिस इज 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस बेटा 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस टाइम्स आ जाएगा दिस इज 4a और माइनस टाइम्स बेटा दिस इज 2a एंड -6। अब जब आप इसको सरियाएंगे तब आपको लिखा हुआ मिलेगा 4a स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 2a और माइनस टाइम्स ऑफ 5, ठीक है। अब सवाल पर आना चालू करते हैं। सुनो बेटा,
पहले तो ये चीज समझो कि ये तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया है, पकड़ लिए, ये एक्सप्रेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है, पक्का। अब बोल रहे हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू यानी आरएचएस की भी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। बेटा पढ़े लिखे हो तो एक बार में समझोगे, सुनो, समझते हो रे, ये क्वाड्रेटिक अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो यह जो वैल्यू मिलेगी ना, ये इसकी मिनिमम वैल्यू निकल करके आने वाली है। इतना बेटा तुम लोग आया समझ में, ठीक है। तो अब वही वर्टेक्स निकाल करके दिखाना है, और वर्टेक्स का जो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यही इसकी मिनिमम वैल्यू निकल करके आएगी और यही तुम्हारा आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने बच्चों डी को चेक नहीं किया है, वो डी समझाने के लिए सिर्फ मैंने वर्टेक्स ले लिया है। डी यहां पर अगर आप लिखेंगे तो डी ग्रेटर देन 0 है, यानी वो नीचे कहीं पर आ रहा होगा, पकड़ लिए, ठीक है। अब आइए, अब इसका जब वर्टेक्स से लिखने की बारी आई, सुनिए, अब हम लोग करते हैं बेटा, पहले तो माइनस बी बाई 2a निकालते हैं। बेटा पकड़ जरा, b कितना आया, माइनस टाइम्स b की जगह 2 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखेगा बेटा 4, इन दोनों काटा तो कितना है माइनस 1/4। इतना समझ में आता है। अब हमको ये निकालनी मिनिमम वैल्यू, पक्का, विच इज नथिंग बट माइनस डी बाई 4a। मैंने तुम लोग को बता रखा है माइनस डी बाई 4a निकालो, चाहे माइनस 1/4 को पुट कर दो। तो जब आप पुट करेंगे तो 4 इंटू माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1/4 एंड माइनस 5। बेटा यही आंसर आने वाला है। अब तो मैं उम्मीद करता हूं, वैसे ये सब कैलकुलेशंस मैं करता नहीं हूं, बट चलो मैं ये कर देता हूं। अब आगे खुद ही सॉल्व कर लेना यार। 1/16 का 1/4, ये जब काटोगे तो माइनस 1/4 माइनस 5 माइनस 21/4, ये आंसर आ जाएगा। परफेक्ट है ना। तो ये इस प्रकार की कैलकुलेशंस होती हैं। देखो होता क्या है कि देयर आर सम केसेस जब आपको है ना वो एक्सप्रेशन देगा नहीं, जैसे यहां पर देखो वो मिनिमम वैल्यू निकलवाया और अच्छा, और यहां पर एक्सप्रेशन तो दिया नहीं आपको। अच्छा वैसे हम सवाल से थोड़ा सा मिस हो गए बेटा, फाइंड ए व्हेन द सम ऑफ स्क्वायर्स अटेन्स द मिनिमम वैल्यू। तो ये तो आ गई दोस्त अपनी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। द क्वेश्चन मार्क इज कि सर किस ए पर आई बेटा, एट a इज इक्वल टू माइनस 1/4 पर आई। अरे वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है ना, इधर देखो, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो वास्तविकता में अगर बनाओगे ना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा, और ये माइनस 1/4 है, इस पर ये मिनिमम वैल्यू, तो ये तो a का ना एक्सिस है आज। अरे गधों, जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a है तो ये x थोड़ी ना लिखोगे, यहां a लिखोगे। तो यहां पर इस a पर मिनिमम वैल्यू आई, और आई कितनी, माइनस 21/4। इतना है समझ में। तो ये a मांगा जा रहा है, तो तुम्हारा आंसर होगा a इज इक्वल टू माइनस 1/4। परफेक्ट है ना। निकालते दोनों ही समझ में आना चाहिए। तो मेरा इंटेंशन, आई हैव कंप्लीटेड माय इंटेंशन, यानी मैं किस इंटेंशन से इसको बता रहा था वो मैंने पूरा कर लिया, ठीक है। आइए अपन कुछ नेक्स्ट आइडियोलॉजिकल क्वेश्चंस को और पिक करते हैं। बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके लिए 2 मिनट का समय इसके लिए पर्याप्त है। बनना होगा तो 2 मिनट बहुत है, नहीं बनना तो आधे घंटे करते रहो, उससे क्या होना है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और बच्चों सीखने के लिए बहुत जबरदस्त बातें इसमें मिलेंगी। तो 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे रखे हैं, एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब तुम अब देखना चालू करो। जैसे अब सॉल्यूशन लिखने की बारी आई, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि यह एक्सप्रेशन इज केपेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स, पक्का। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, -1 -2 माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी हो सकती है, पक्का। बच्चे इज केपेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स, इसने रेंज, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में रेंज पूछ रहे थे, आज के दिन क्वेश्चन ने रेंज बताई है, और रेंज इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। आई इतना समझ में कि इसकी जो रेंज है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, ये बता रखा है इसने क्वेश्चन में, क्लियर। इज केपेबल फॉर ऑल रियल नंबर से मतलब ये कि रेंज इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। So this is x minus a upon nothing but equal to x square minus times of 6x plus 5, पक्का। x square minus times of 6x plus 5, डन है ना। तो अब इसको आप देखना चालू करो। तो अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करने की बारी आई
तब अब सुनिए, मैं एक्चुअल प्रोसेस में ही चलता हूँ, कहां पर जहां पर चेंज आएगा तो खुद ही बता दूंगा। तो ये लिखा मैंने y(x² माइनस टाइम्स ऑफ 6y इंटू एक्स प्लस टाइम्स ऑफ 5y इज इक्वल टू x माइनस a। इसको जब आप सरियाएंगे तो y(x²) और x का कोशेंट माइनस टाइम्स ऑफ 6y प्लस 1 इंटू एक्स प्लस में बेटा 5y माइनस a इज इक्वल टू 0, ऐसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब तो आप लोग समझते हैं कि बच्चों अगर x में क्वाड्रेटिक आती है तो वी हैव द नेक्स्ट स्टेप दैट इज d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लगाया जाए इसको तो ये लिखा हुआ मिलेगा दिस इज 6y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 4 इंटू a इंटू c की जगह पर जब आप लिखेंगे तो 5y माइनस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इतना समझ में आता है पक्का। अब जब यहां पर जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को जब आप जब लिखना चालू करेंगे तब आप जब लिखेंगे बेटा सो दिस इज नथिंग बट रिटन एज, आइए इसको सिंप्लीफाई करना है बस बच्चों, अब नथिंग बिग, ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं है, एक स्टेप में और यहीं पर लिख लेता हूं। तो ये मैंने लिखा दिस इज 36y² प्लस 1 माइनस 6 दूनी 12y माइनस टाइम्स लिखा हुआ मिल जाएगा तो 20 माइनस 20y² और 4y तो प्लस निकल करके आ जाएगा 4ay। इतना है बच्चा समझ में। अब जब आप इसको जब घटाओगे तो ये निकल करके आ जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 16y² और 12 प्लस 4ay प्लस 12, तो ये आ जाएगा दिस इज 4ay प्लस 12 इंटू कितना y, और यहां से निकल करके आ जाएगा बेटा प्लस 1। ठीक है, चलो अब तुम देखना चालू करो, मैं तुमको कुछ समझाता हूं। हम लोग किसी एक स्टेज पर आ चुके हैं, वो समझना जरूरी है। पहले तुम्हें देख लो हमारी कैलकुलेशन सही जा रही है कि नहीं। 16 आएगा, परफेक्ट लिखा मैंने, फिर उसके बाद जब यहां से आएगा 12y तो यहां से भी आ जाएगा दिस इज 4ay प्लस 12, ये भी सही आ रहा है, और यहां से जब अपन लिखेंगे सो दिस इज योर प्लस 1, ये भी सही आ रहा है। बच्चों ये कुछ मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी कैलकुलेशंस के दौरान, जैसे ये प्लस आना चाहिए था तो यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और वहां पर ये, ठीक है, तो वही मैंने जस्ट एडिटिंग करके अभी चेंजेस हुए हैं। अच्छा, अब तुम जब देखना चालू करोगे तो अब तुम कॉन्सेप्चुअली अब सीखो, यहां से अब पिक्चर चालू हो रही है बेटा। सुनिए, आप समझते हैं दिस इज ये क्वाड्रेटिक इन y है और प्रश्न ने आपको दे रखा है कि y बिलोंग्स टू r है, पक्का। यानी अब हम चाहते हैं कि यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की शक्ल शेप एक्सप्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो या तो सर ये ऐसी हो तब भी मजा आ जाएगा, या तो सर ये ऐसी हो तब भी मजा आ जाएगा। आप समझते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ऐसी हो जाए चाहे ऐसी हो जाए, दोनों में ही मजा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन की वैल्यू है ना जो प्लॉट हो रही है, y में स्वयं में क्वाड्रेटिक है, y थोड़ी ना है, y में क्वाड्रेटिक पक्का, तो इसकी वैल्यू तो अब यहां पर प्लॉट होगी। तो अब इसके लिए अगर कंडीशंस की बात करेंगे तो ये तब भी चलेगा, ये हो तब भी चलेगा। तो यहां लिखेंगे d इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे d लेस देन 0, तो दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तब बेटा स्टेप 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज d इज लेस देन और इक्वल टू 0। आया बच्चा समझ में? क्योंकि देखो आप यहां पर कर क्या रहे हैं, मैं एक बार समअप करने की कोशिश करता हूं। इज केपेबल फॉर ऑल रियल नंबर्स, यानी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बता रहा है। आप ये चीज समझो, वो बता रहा है कि रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है। तब आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x में क्वाड्रेटिक बन गई एंड सो ऑन, ये वाला प्रोसेस तो था ही। अब ये तो y में क्वाड्रेटिक आ गई, यहीं से कंक्लूजन आना था, यहीं से वो जो फैक्टर्स बनते थे ना जो अपन रेंज निकाल रहे थे 1/7 से 7, वो इसी स्टेप से ही आते हैं। तो यहां पर आया तो यहां पर फिर हम एक जगह फंस गए कि अरे यहां पर y के साथ तो फैक्टर बना ही नहीं पा रहे क्योंकि खुद में एक वेरिएबल a है। अब इतना हम समझ चुके थे कि यह जो एक्सप्रेशन है इसकी शक्ल या तो ऐसी हो या तो ऐसी हो तो अपनी गाड़ी चल जाएगी, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना। तो फाइनली अब मैं लगाने जा रहा हूं दैट इज d इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो d इज लेस देन का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अब जब लिखेंगे अपन सो दिस इज नथिंग बट 12 माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 16 और c की जगह पर 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब तो बच्चों बस सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की बारी आएगी। इधर देखो, इसका 4 निकाल लो ब्रैकेट से कॉमन, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 4 निकालोगे तो 16 बाहर आएगा, तो 16 इंटू 3 माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। इतना है बच्चों समझ में। अब बच्चों जब लिखने की बारी आई ना तो 16 और 16 को आपस में तुम लोग कैंसिल कर लेना, क्लियर। अब जब कैंसिल करोगे तो अब देखो वहां से जो आंसर आया, जगह नहीं तो मैं यहां पर लिखता हूं,
तो ये हमने लिखा दिस इज 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 टू 6a और -4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये वाला अपने पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और -4। बिल्कुल ठीक लिखा है बच्चा। अब जब आप सरियाएंगे तो यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा, ओ सॉरी, यहां पर ए आएगा, हाँ 3 टू 6 आएगा, नहीं ये सॉरी, तो ये 6 है। अब ठीक लिखा हुआ है। डन। अब बच्चा जब आप सरियाओगे तो ए स्क्वायर माइनस 6a और ये कट गया तो प्लस टाइम्स ऑफ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, a-1 इंटू a-5 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब जब 1 से 5 पर जब बात करेंगे, 1 से 5 पर, तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, इतना समझते हैं। तो a बिलोंग्स टू आंसर निकल करके आ जाएगा, दिस इज 1 से लेकर के 5। इतना आया समझ में? a बिलोंग्स टू आंसर निकल करके आ जाएगा बच्चा, दैट इज 1 से लेकर के 5। दिस इज द वर्ड्स क्लियर? ठीक है। अब तुम समझो पिक्चर यहां से बेटा अब एक नए फेज की ओर जाने वाली है। सुनिएगा थोड़ा सा मेरे हिसाब से। वैसे तो देखिए a बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 5 एक आंसर तो आपका आ ही चुका है, दैट इज योर सी इज योर आंसर। बट आप देखेंगे तो बाद में मैंने एक और ई ऑप्शन को ऐड किया था, दैट इज नन ऑफ दीज। सुनिए उसका कारण मैं समझाता हूं बच्चा, आज कुछ गजब होने वाला है। सुनो, यही प्रश्न था अपने पास, ठीक है। इसको मैं दोबारा लिखता हूं। आप समझते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 बनेंगे, पक्का। और अब हुआ क्या, सोच बेटा, अगर जो तुमने a बराबर 1 डाल दिया, सोचो ऐसे a बराबर 1 डाल दिया, पक्का। तो a बराबर अगर 1 डाला तो x माइनस 1 आया तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 आ गया, जिसको और सरियाओगे तो x माइनस 5 गुणे y बराबर 1। बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिर से खड़ा हो चुका है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये x बराबर 5, सुनो ये है ना, ये x इक्वल टू 5 इसका एक एसिम्पटोट है। तो अब जब बनाओगे तो ऐसा शेप बनेगा। इतना समझ में आती बात? ठीक है। x बराबर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू -5 आ जाएगी, यानी ये नीचे वाला पॉइंट आएगा, सॉरी। तो ये यहां से गुजरेगा और x की वैल्यू जब 6 डालेंगे, 6, तो ये ऊपर वाला जाएगा। डन। सुनो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तुम समझो कि क्या इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगी? नहीं, ये तो पिटा गया ना, ये y इक्वल टू 0 तो मैंने पढ़ा कभी। इतना है बच्चों समझ में? तो कभी इसी तरीके से अगर तुम a इज इक्वल टू 5 को भी जब यहां पर रखोगे तो 5 रखने पर फिर ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ गया, और फिर से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना, इसका मतलब इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं होगी। अरे बच्चे आप ऐसे समझो ना बेटा, देख रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शक्ल कुछ ऐसी होती है। तो तुम समझो कि जब मैंने आपको रेंज के लिए क्या बता रखा है कि आप उसको लेफ्ट राइट श्रिंक करिए, तो लेफ्ट राइट श्रिंक करोगे तो ये वाली मुंडी टूटेगी थोड़ी ना, ये तो खड़ी रह जाएगी। क्लियर? तब आप समझिए इसका करेक्ट आंसर में ना a इंक्लूड होगा ना 5 इंक्लूड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 से लेकर के 5। इतना है समझ में? ठीक है। तो ये हर जगह चेक नहीं करना होता है, बट यहां पर क्योंकि फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे थे ना, इसलिए इसको चेक करना जरूरी था। क्लियर? बच्चों जैसे आज के लेक्चर का अपन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर एग्जैक्टली 3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। मेरे हिसाब से टाइम अलॉटेड इज 2 मिनट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। डन। आइए अब थोड़ा सा आप में बात कर लेते हैं, ठीक है। वैसे इट इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो तो बड़ा बोर्ड तो मेरे पास अभी लगा है बच्चों, अभी तक तो मैं छोटे बोर्ड पर पढ़ा रहा था बिकॉज ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। आप ये चीज समझ सकते हैं, बट आई एम श्योर कि पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, है ना। यानी हैंड राइटिंग और खूबसूरती, और इसको ना देखा जाए वैसे तो खूबसूरती में अपन ही पिटा गए, है ना, बट इसको ना देखा जाए तो ठीक है। कंटेंट वाइज मुझे लग रहा है कि वी आर एट गुड स्टेज। अब तो थोड़ा सा बड़ा सा बोर्ड आ चुका है, तो अब उस पर लिखने में मेरे को कंफर्ट है। आई एम श्योर आपको भी थोड़ा सा ज्यादा बेटर अब ग्रास तो दिख रहा होगा। खैर फिलहाल आइए अब मैं कुछ बोलना चालू करता हूं, तुम लोग अब समझो। जैसे देखो, ये अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 3 इज पॉजिटिव फॉर एग्जैक्टली
3 इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये सेंटेंस बोलते ही क्वेश्चन ने कुछ जबरदस्त बात बोली। पहले तो काम कीजिए, अल्फा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज अल्फा। तुम सोचो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है या ऐसा है, दोनों, तो ये कितने इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए पॉजिटिव है? टाक 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 टाक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो इनफाइनाइट। और ये वाला कितनों के लिए पॉजिटिव है? इनफाइनाइट के लिए। अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा तो सिर्फ इन इंटीग्रल वैल्यूज पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी यहां पर, और बाकी इन पर लोगे तो वैल्यू निगेटिव आने लगेगी। अगर इसमें मैं बात करूं तो ऐसा कुछ दिखने लगेगा, तो ये तो श्योर है कुछ भी डाल लो आप हमेशा ही निगेटिव दिखना चालू हो जाएगा। इतना समझ में आता है? तो अगर यह कंडीशन ट्रू है, एग्जैक्टली 3 यानी 4 और 5 नहीं होने चाहिए भाई। अगर अपवर्ड हुआ तो ये तो इनफाइनाइट देने लग जाएगा। तो इट इज 100% श्योर दैट क्वाड्रेटिक हैज टू बी डाउनवर्ड एंड इज ऑफ दिस टाइप, नाइदर इवन ऑफ दिस टाइप। आया बच्चों समझ में? तो ये तो तुम्हारा मेरा इंटेलेक्चुअल टॉक से कंक्लूजन है कि अच्छा ये किस फॉर्मेट की ओर जा रहा है। ठीक है, अब तुम अब देखना चालू करो। ठीक है, तो अब जब आप देखेंगे तो बच्चों अब जैसे देखो ये तुम्हारा डाउनवर्ड पैराबोला लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो वी हैव कंक्लूडेड दैट अल्फा हैज टू बी लेस देन 0, है ना? अल्फा लेस देन 0 ही होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा, अन्यथा इसका आंसर नहीं आएगा। और यदि अल्फा निगेटिव कंक्लूड कर दिया, इधर देख, अल्फा निगेटिव कंक्लूड कर दिया ना, तो 2 अल्फा निगेटिव निगेटिव, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन गोदी में जो बैठा है मॉड की पूरा निगेटिव, तो अब ये खुद ही माइनस के साथ खुलेगा। तब हमने एक्सप्रेशन को लिखा, सो दिस इज अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6। इसका फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, प्लस टाइम्स ऑफ 3x माइनस टाइम्स ऑफ 2 अल्फा एक्स माइनस 6। बेटा यहां से कुछ कॉमन आया? हाँ आया। बोले तेरे बच्चों क्या आएगा? तो यहां से जब x को कॉमन निकालेंगे तो अल्फा एक्स प्लस 3 आया, माइनस को कॉमन निकालोगे, माइनस 2 को कॉमन निकालोगे तो अल्फा एक्स प्लस 3 ही आ जाएगा। तो यहां से आया अल्फा एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इतना आ गया। ठीक है, मान लो यही तुम्हारा एफ एक्स चल रहा है। क्लियर? तो ये जो एफ एक्स जो मेरे पास निकल करके आया, इसको देख करके आई एम वेरी मच श्योर कि मेरे को कुछ तो रूट्स मिलना चालू हो गए। देखो अब मैं कुछ कंक्लूड करता हूं, आप लोग मेरे साथ देखिएगा। एक तो समझ में आ रहा है कि इसका एक रूट 2 है, और ठीक है एक रूट 2 है, और यहां से समझ में आ रहा है कि इसका रूट है -3 बटे में अल्फा, है ना? तो अब देखो मैं कुछ इंटेलेक्चुअल टॉक्स बोलता हूं, आप उसको सुनना। जैसे ये लिखा बेटा 0 के बाद ये लिखा 0, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, 2 3 1 4 5, ये लिखा 4, ये लिखा 5, ये लिखा 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से लिखना मैंने चालू कर दिया। क्लियर? अच्छा अब तुम देखना चालू करो, इसका एक रूट तो 2 है, और दूसरी बात ये डाउनवर्ड है। आप समझते हैं? ये देखो एक गोला अंडा बना है, अंडा दिख रहा है? इस अंडे के अंदर जो संख्या लिखी बताओ पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? अल्फा स्वयं में नेगेटिव है, तो नेगेटिव बटा नेगेटिव पॉजिटिव ना बना देगा। पकड़ लिए बात? तो अब एक रूट तो तुमको इसका दिख रहा है, दैट इज योर 2। तो एक रूट 2 तो आपको दिख ही रहा है, और दूसरा रूट जो आएगा -3 बाय अल्फा, यदि वो यहां पर आ जाए, देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, बोल रहा हूं, इधर देखिए आप, नहीं 4 से 5 नहीं, 3 इंटीग्रल वैल्यूज है ना, यहां पर आ जाए, ये दूसरा रूट -3 बाय अल्फा यहां पर आ जाए, और सोचो अगर यह क्वाड्रेटिक बन गई। देखो आराम से देखो, सुनो शांत रहो तो बताता हूं। सुनो, ये देखो 3 लिखने की बारी आई तो ये ऐसा, ये 4 लिखने की बारी आई तो ऐसा, ये 5 लिखने की बारी आई तो ऐसा। दिखाई दिया तुमको बच्चों 3 क्रॉस? ये जो मैंने 3 क्रॉस मारे, जैसे जब 3 पर जब आप लिखोगे तब 3 पर भी वैल्यू पॉजिटिव, 4 पर भी पॉजिटिव और 5 पर भी पॉजिटिव। अच्छा सर इस तरफ क्यों नहीं ले लिया? अरे यहाँ पर एक ही ना मिलेगा, अरे नेगेटिव थोड़ा ही चला जाएगा, पक्का। तो अगर तुमको 3 पॉजिटिव चाहिए इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये जो -3 बाय अल्फा लिखा है ना, इसकी वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए बट 6 से छोटी होनी चाहिए। इतना दिखाई देता है? अगर इसके बीच में ये एक रूट रहेगा तो यहां नाचेगा, तो 1 2 3 है जिस पर पॉजिटिव, ये तो देखो 2 है ना, इस पर तो 0 ही मिलने वाला है। एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था कि सर इक्वालिटी पे लगा लीजिए, उसमें भी दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि ये 2 और 6 पर ही निकल गया, ये दूसरा रूट यहीं पर आ गया, तब भी आप देखेंगे तो 3 4 5 पर ही पॉजिटिव है, क्योंकि 6 पर क्या है? 0। वो तो पॉजिटिव की बात कर रहा था, पक्का। तब आंसर ये निकल करके आएगा बेटा। यहां से अल्फा के लिए तुम लोग
सॉल्व कर लेना। क्लियर? ये है ना डिक्टो इसका एक सगा भाई आपको पैकेज में भी लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें 2 के लिए लिखा है, मैंने जानबूझ करके उसको 3 लिख दिया ताकि पैकेज वाला आप खुद से करें। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने जो एलिप्स का अभी जो पीडीएफ शेयर किया है तुम लोग को, तो काफी सारे बच्चों ने मेरे से व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने उनको फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब उसमें क्या करना है ना कि थ्योरी चाटना मत चालू करो, नहीं तो फिर गधे रह जाओगे। उसका जो डीपीपी जो डाल रखा है उनको भी जरूर सॉल्व करके उनके आंसर्स को मैच करना जरूर श्योरली चेक करेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखो, इसके बाद है ना, मैं तुमको पैकेज में, क्वाड्रेटिक के पैकेज में कुछ अच्छे सॉल्व एग्जांपल्स की लिस्ट यहां पर लिखने जा रहा हूं, जिसको आप लोग को घर में सेल्फ स्टडी करनी। बच्चों ये लिस्ट ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स फ्रॉम पैकेज है, इसको आप लोग पॉज करके है ना पूरी लिस्ट लिख लीजिएगा। मैं कुछ बताते चलता हूं। ये जो स्टार जिस पे लगा रखा है ना, जैसे 6, 8, 12, 13, इन सब पे क्या है कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रेट लाइन और सर्कल का थोड़ा बहुत यूज होगा। 21 नंबर थोड़ा सा एक अजीबोगरीब टाइप की इक्वेशन है, बट वो सीखने के लिए वो एक अच्छी चीज है। एंड बच्चों जो चौकोर डब्बे से मार्क कर रखे हैं ना, 26, 27, 28 और देन 39, देन 42, 43 एंड 46, ये सब शानदार क्वेश्चन है। शानदार यानी जबरदस्त कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो इनको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वील हैव ऑडियो सॉल्यूशंस ऑन व्हाट्सएप। डन। तो अगर मेरे से डिस्कस करना है तो व्हाट्सएप पर मैं जैसे ऑडियो सॉल्यूशंस बनाता हूं वैसे ही अपन करेंगे। तो फिलहाल अपन वीडियो को अपन पॉज करते हैं, अब स्टॉप करते हैं, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच रहे हैं ना, तो इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसमें अपन कवर करेंगे। यहां से आप अंदाजे से लीजिए, आज के लेक्चर के बाद मुझे 3 या 4 लेक्चर, नहीं सॉरी 4 या 5 लेक्चर और लगेंगे तो क्वाड्रेटिक खत्म होगा। बेसिकली क्या है कि एवरेजिंग जो क्रिएट कर रहे हैं फंक्शन चैप्टर के लिए, उसमें बहुत हार्डवर्क लग रहा है। और पैकेज है ना बड़ा डिसअरेंज्ड फॉर्मेट में। मैं शुरुआत में पैकेज बोल देता तो कांप जाते बच्चे। ठीक है, इसके बाद फिर प्रैक्टिस शीट लगाना, बट वही लगाना जितना मैंने पढ़ा दिया है, सो यू विल फील हैप्पी एंड हैप्पियर। और फिर नेक्स्ट टर्न पर अभी जब अगला लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद फिर पैकेज से भी होमवर्क आपको एक्सरसाइज 1 और 2 और आगे एक्सरसाइज से भी देंगे ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST Sir.